एवरीवन, माय नेम इज सत्यम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल नेचर के बारे में। ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या पढ़ा था। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी है तो आप जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, चैप्टर को समझने में इजी होगा। तो फिजिकल नेचर को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये फिजिकल नेचर आया कहाँ से। तो जो मैटर है ना, उसको इनिशिएंट फिलोसफी के द्वारा 5 एलिमेंट्स में बांटा गया था। पर जो मॉडर्न फिलोसफी के द्वारा है ना, वो दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, फिजिकल नेचर में और एक केमिकल नेचर में। तो जो फिजिकल नेचर है वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि मैटर किससे बने हैं। हमने ये पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं, ठीक है। जिस मैटर क्या, जिसमें मास और जिस जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अब मैटर किससे बने होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं? टीनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। अब फिजिकल नेचर के बारे में भी जान लेते हैं। तो आप अगर धीरे लगे ना वीडियो तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। साइड में 3 डॉट होते हैं, उस पर डाल के स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो फिजिकल नेचर को जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने ऑब्जॉर्व किया तो पाया क्या कि फिजिकल नेचर में ना दो चीज पाई गई, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स एंड सैंड लाइक हैविंग स्पेस। मतलब क्या, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स में कॉन्टिन्यूस मतलब क्या, साथ में, एक साथ, ठीक है। अब जैसे कि ये वुड है, ये वुड वाला डस्टर है, तो ये आप देख सकते हैं एक साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हम इस पे ना ऐसे पानी डालते हैं, मान लीजिए ना ये मार्कर है, तो इसको ना विजुअलाइज इमेजिनेशन करना है कि ये ना वाटर है, हम इस पे वाटर हमने ऐसे डाल दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, इस पे फ्लोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये ना इस पे फ्लोट कर रहे हैं। तो क्या है, क्यों फ्लोट कर रहे हैं? क्योंकि ना इसमें स्पेस नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। यदि मान लीजिए ये मार्कल है, ये आपस में ना नहीं जुड़े होंगे तो मैं लिख कैसे पाऊंगा, आप समझ कैसे पाएंगे। तो समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या किया गया है कि सैंड लाइक हैविंग स्पेस। अब सैंड लाइक क्या, उसमें स्पेस है। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें ट्रांसपेरेंट ब्रेकर लेना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उस पे वाटर डाल देना है, ठीक है। हमने क्या किया, वाटर को फिल कर दिया, ठीक है। वाटर को फिल कर दिया, यहाँ तक हमने फिल कर दिया। और उसमें ना टी स्पून में जो होता है, उसमें ना हमने सैल्ट ले लिया, सैल्ट स्पून मान लीजिए। सैल्ट स्पून ऐसे डाला, सैल्ट स्पून नहीं डाला, उसमें सैल्ट डाला, ऐसे सैल्ट डाला। यहाँ देख सकते हैं अब सैल्ट हुआ। तो ये ना क्या हुआ, ना ही पानी का क्या है, लेवल नहीं बढ़ा, जितना लेवल था उतना ही लेवल है। और जो ये सैल्ट है इसके साथ मिक्स हो गया है। मतलब जो पानी में जो स्पेस थे, वो सैल्ट ने उसको फुलफिल कर दिए हैं। तभी क्या है, उसमें ऊपर में पानी नहीं आया। मतलब जब हमने डस्टर के मतलब वुडन ब्लॉक के ऊपर डाला तो पानी फ्लोट कर रहे थे। मतलब क्या, पानी फ्लोट कर रहे थे, वो पानी ऊपर था। पर जब हमने गिलास के अंदर में डाला, ट्रांसपेरेंट गिलास में हैंड डाला, तो जो पानी को ऊपर आना चाहिए था ऊपर नहीं आए, वो नीचे उतने ही लेवल पे रहे। क्यों रहे? क्योंकि सेल्ट ने क्या कर दिया था, इसका पानी में जो स्पेस थे उसको फुलफिल कर दिया था। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलिए आप बताना। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा इसका आंसर कि हाउ आर द पार्टिकल, हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स आर, ठीक है। अब कितने स्मॉल है, मैंने आपको बता दिया कि टीनी पार्टिकल्स है। टीनी मतलब कितने छोटे, छोटे मतलब वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी स्मॉल। तो चलिए गाइस, अब हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स के बारे में। चलिए अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के, पार्टिकल्स के, ठीक है। तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? आई एम पी, थोड़ी राइटिंग खराब हो गई है, थोड़ा समझने में फोकस करिए। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इसके पहला करेक्टरिस्टिक क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? बहुत स्मॉल है। मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि ना पार्टिकल्स क्या है, किससे बने? टिनी पार्टिकल्स। तो क्या है, ये वेरी स्मॉल है, ठीक है।
एंड इसका ही क्या है, एंड हैव स्पेस बिटवीन दैम, इसके बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला हो गया, इसमें क्या है, जो वेरी स्मॉल है, और इसमें क्या है, स्पेस है इसके बीच में, मैटर पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन देम, ठीक है। अब सेकंड क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूस मूविंग, मतलब क्या, ये कॉन्टिन्यूस मूविंग करते हैं, लगातार मूविंग करते हैं। अब जैसे कि ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, कड़क है, क्यों है, सॉलिड है। अभी सॉलिड क्यों है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सॉलिड है, आप कहेंगे सर जो ये देखिए एकदम कड़क है, सॉलिड, सॉलिड मतलब कड़क। हम इसको ये करेंगे कि कॉन्टिन्यूस मूविंग, ये कॉन्टिन्यूस मूविंग से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये सॉलिड है तो ये ना स्लो मूविंग करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे मूविंग करेंगे। ये तो नहीं है जो एक ही बार में हवाई उड़ा के ले गए, थोड़ा धीरे धीरे मूविंग करेंगे। अब नेक्स्ट जो लिक्विड है वो थोड़ा एवरेज मूविंग करेंगे। अब जो गैस है, अब गैसेस मतलब क्या, एयर। अब एयर है, बहुत तेज एयर आती है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग करती है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, जो कंटिन्यूस मूविंग करती रहती है, मूविंग करते ही रहती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। तो यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही बहुत हेल्पफुल वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। थर्ड स्टेप क्या है, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। जितनी लूज पार्टिकल्स होंगे उतना, मतलब जो पार्टिकल जो पार्टिकल्स है, क्या है, जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जितना कम अट्रैक्ट करेंगे उतना ही, इसको हम अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, तो यदि इसके जो पार्टिकल्स है ये आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये ना ही मार्कर रहेगा, ना ही मैं इस पे लिख पाऊंगा, इसमें पार्टिकल्स नहीं बना पाऊंगा। मतलब क्या है, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जो लिक्विड है वो थोड़ा कम अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो लिक्विड है। अब जो गैस है तो वो थोड़ा और कम अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो गैस है, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके हो गए, वेरी स्मॉल हो गए, स्पेस है बिटवीन में, कंटिन्यूस मूविंग करते रहते हैं और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। चलिए अब थोड़ा इनको डिटेल में जानते हैं, स्टार्ट। तो चलिए अब हम ना अभी जो हमने पढ़ा है कुछ देर पहले, अब उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, पेन कॉपी लेके जरूर बैठना है। तो अब क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल है, किसके, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं और उनके बीच में स्पेस है, ठीक है, एंड दे हैव स्पेस बिटवीन देम। अब क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस मूविंग करते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जो सॉलिड है वो थोड़ा स्लो मूविंग करेंगे, लिक्विड थोड़ा एवरेज मूविंग करेंगे, और गैस जो है वो फास्ट मूविंग करेगा, ठीक है। तो अब थर्ड है अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट ईच अदर मतलब आपस में ना ये फोर्स लगा रहे हैं, ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये ऐसे सॉलिड स्टेट में है। अब सेकंड को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। आप ये जान ही गए होंगे कि जो मैटर है वो बहुत टिनी पार्टिकल्स में है, स्मॉल है, उसके बीच में स्पेस है, कंटिन्यूस मूविंग करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। कंटिन्यूस मूविंग कैसे, अब मान लीजिए एक एक्टिविटी से समझते हैं। अभी थोड़ा गर्मी का मौसम आया है, तो आपको शायद मच्छर काटते होंगे, तो आप अगरबत्ती जलाते हैं, वरना ऑलट जलाते हैं, मोर्टिन जलाते हैं। तो यदि आप अगरबत्ती जलाते हैं या भगवान की पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग मेरी गंदी है, थोड़ा समझने में वो करिए। ये एक अगरबत्ती है, ठीक है। अब यहाँ पे मुन्नू लाल खड़ा है, मुन्नू लाल को बोलते हैं जो मुन्नू लाल, थोड़ा जरा ना इसको स्मेल करना। तो मुन्नू लाल कहेगा जो भैया हम इसको स्मेल कैसे करेंगे, ये तो मेरे से बहुत दूर है, क्या है, मुन्नू लाल का थोड़ा चेहरा अजीब सा हो गया।
तो मेरे से उदास हो गया, बोल रहा है ये तो मेरे से बहुत दूर है, मैं इसको स्मेल कैसे करूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा जला देता हूँ, ठीक है, जला देता हूँ। मैंने इस पे क्या कर दिया, फायर फायर लगा दिया, आग लगा दी। इस पे मैंने थोड़ा टेम्परेचर दिया, क्या दिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया। जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया, अब मैंने इसको बोला मुन्नू लाल को अब इसको स्मेल करो। तो मुन्नू लाल क्या कह रहा है, भैया ये तो साइकिल छाप वाली अगरबत्ती है। मैंने बोला साइकिल वाली छाप, अभी तो तुम बोल रहे थे जो हमें स्मेल नहीं आ रही, अब तुम्हें स्मेल कैसे आई। तो अब इसको क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, देखते हैं ये स्मेल आ रही है इसको, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे और थोड़ा फन भी हो रहा होगा आपका। तो मैंने जब इसको टेम्परेचर दिया, तब ये थोड़ा मूव कर रहे हैं यहाँ से, मुन्नू लाल की नाक में आ रही है, स्मेल आ रही है उसको। तो टेम्परेचर मतलब ये कैसे मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मूव करेगा। जैसे कि सॉलिड है, कम काइनेटिक एनर्जी, तो थोड़ी कम स्मेल कर रही है। हमने जब इसको जलाया ही नहीं था, जब इसको हमने मतलब ऐसे नॉर्मल स्टेट में था, ठीक है, जब हमने इसके आउटर सॉलिड स्टेट को जलाया, तब ये मुन्नू लाल को स्मेल में आई, वरना ये दूर थी तो इसको मुन्नू लाल को स्मेल में नहीं आ रही थी। तो आई होप आप इजीली समझ गए होंगे फिजिकल नेचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और जल्दी से सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।